नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं हाइसेंस का Q7N या हाइसेंस की Q7N को, जो 2024 वाला मॉडल है, विद TCL की THC जो 2025 वाला मॉडल है। नाउ इन केस यू वंडरिंग, लास्ट ईयर वाली मॉडल को इस साल के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, वेल देयर इज अ रीजन जो आपको इस वीडियो में आगे चल करके मालूम पड़ेगा। पर अ फ्यू रीजंस मैं आपको यहां स्टार्टिंग ही में बता देता हूं। चलो, नंबर वन रीजन प्राइस, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही बराबरी की टक्कर है। नंबर टू, बोथ दीज टीवीज आर एडवर्टाइज टू बी गेमिंग हैवी टीवीज। नंबर थ्री, फीचर वाइज इज वेल बहुत ही मिलते जुलते फीचर्स हैं एक्चुअली में, जिनके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे। पर वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर। नंबर वन, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। तो अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो और आप कोई दूसरा वीडियो जाकर के देखिए जहां पे आपको एक हैंड्स ऑन रिव्यू मिलेगा। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जहां पे मैं आपको इन दो टीवीज के फीचर्स को कंपेयर करके अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि इन दो टीवीज में से अगर मुझे एक टीवी लेना होता मैं कौन सी लेता और क्यों लेता। दूसरा डिस्क्लेमर, जो भी प्राइस आप अभी देख रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। इनफैक्ट प्राइम डे वाली सेल आने वाली है, तो वेरी लाइकली कि प्राइसेस चेंज होकर के घटेंगे, आपको बेहतर ऑफर्स भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये प्राइस दिखा दिया है यही प्राइस रहेगा, बढ़ भी सकता है। आई मीन देयर इज नो गारंटी कि घटेगा ही घटेगा, इट कैन इंक्रीज एज वेल। बट ये जो प्राइसेस है, दीज आर द प्राइसेस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो वो दूसरा डिस्क्लेमर है। मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब देखिए, दोनों ही टीवीज में आपको चार HDMI पोर्ट्स मिलेंगे और दोनों टीवीज में चार HDMI पोर्ट्स में से दो HDMI 4K 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है और दो 4K 144 हर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है। तो पोर्ट्स की भी अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे, पोर्ट्स की भी प्लेसमेंट वैसे ही है। आप अगर हाइसेंस में चले जाएंगे तो हाइसेंस में उन्होंने एक्चुअली में क्या किया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली एक HDMI पोर्ट जो है ना, वो आपका जो Q7N में ई आर्क में भी चला जाता है। ये मुझे काफी खराब लगा है, क्योंकि अगर आप इसकी प्लेसमेंट देखेंगे, बेटर ये होता कि वो ई आर्क के पोर्ट को 4K 60 हर्ट्ज वाले पोर्ट में देते एंड नॉट द 4K 144 हर्ट्ज वाले पोर्ट में। तो ये मुझे एक्चुअल में काफी स्ट्रेटेजिकली अ बैड मूव लगा है ऑन हाइसेंसिस पार्ट। बट TCL की THC में ये प्रॉब्लम नहीं है। TCL की THC में जो आपको पोर्ट्स मिलते हैं, ई आर्क वाला पोर्ट 4K 60 वाले HDMI पोर्ट में लगाया हुआ है, तो आपको दो एकदम फ्री 4K 144 हर्ट्ज वाले पोर्ट्स मिलते हैं। सो फ्रॉम अ पोर्ट्स पर्सपेक्टिव TCL THC इज एक्चुअली बेटर। हालांकि दोनों में सेम 4 HDMI पोर्ट्स है। USB पोर्ट्स दोनों में मिलेंगे, पर सिर्फ एक मिलेगा इन THC जो USB 3.0 है, और आपको हाइसेंस Q7N में दो USB पोर्ट्स मिलेंगे, एक USB 2.0 एक USB 3.0। बाकी अगर आप देखेंगे, ऑप्टिकल पोर्ट, ईयरफोन पोर्ट, लैन पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई दोनों में है। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 5.0 है, जबकि THC में 5.4 है, विच इज अ कंपेरेटिवली न्यूअर स्टैंडर्ड, बेटर स्टैंडर्ड। बट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फार फील्ड माइक्स आपको हाइसेंस की Q7N में नहीं मिलेगा, जो आपको TCL की THC में मिलेगा। तो अगर आप फार फील्ड माइक्स के शौकीन हैं, तो यू विल बी हैप्पी टू नो दैट THC actually has you covered, but Hisense Q7N unfortunately doesn't have it. आगे चल करके देखते हैं ऑडियो एंड साउंड के बारे में। देखिए, दोनों ही टीवीज में साउंड अच्छा है। ऐसा नहीं कि TCL THC में 35 वॉट्स है तो इट इज बैड साउंडिंग। साउंड की फिडेलिटी इज रियली गुड बिकॉज दीज आर ऑनक्यू ट्यून्ड स्पीकर्स। स्पीकर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। दो मास्टर स्पीकर मिलेगा आपको Q7N में, जो 12 वॉट्स इंटू टू, यानी 24 वॉट्स प्लस 25 वॉट्स का सब। यहाँ पे TCL THC में आपको मिलेगा एक 15 वॉट का सब और दो 10 वॉट्स के स्पीकर, सो 35 वॉट्स इन टोटल। 2.1 का सेटअप है, डोल्बी एटमॉस दोनों सपोर्ट करते हैं, DTS X भी दोनों ही सपोर्ट करते हैं। सो साउंड सपोर्ट के मामले में आपको सारे स्टैंडर्ड्स मिलेंगे अच्छे खासे। लेट्स मूव ओवर टू कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टीवीज में आपको 3 GB का रैम मिलता है, विच इज वेरी गुड बिकॉज TCL THC में आपको मिलता है गूगल टीवी OS, जो एक काफी हैवी टीवी OS है। वीरा टीवी OS मिलेगा आपको हाइसेंस की Q7N में, जो हाइसेंस की प्रोप्राइटरी टेलीविजन OS है। वीरा टीवी OS इज अ कंपैरेटिवली वेरी फास्ट टीवी OS टू गूगल, क्योंकि ये बूट भी हो जाता है 10 से 12 सेकंड में। TCL की THC में वो बूट टाइम करीबन 30 से 40 सेकंड का होगा।
नेविगेशन भी विडा की फास्ट है, पर टीसीएल टीएचसी में गूगल टीवी का होने का एडवांटेज ये है कि उसमें एप्स आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि प्ले स्टोर का एक्सेस मिलता है। एप्स लाइक वीएलसी प्लेयर, एमएक्स प्लेयर, वो आपको हाइसेंस की Q7N में नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड गेम्स वो आपको हाइसेंस की Q7N में नहीं मिलेगा। बट कौन अपने टीवी में गेम्स खेलता है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। मैं नहीं करता हूं, आई हैव कंसोल्स फॉर दैट। स्टोरेज के मामले में अगर आप सोच रहे हैं कि 8 GB बहुत कम है, भाई उतने ऐप्स ही नहीं है जो आपको विडा टीवी ओएस के प्ले स्टोर में मिलेंगे, तो 8 GB इज गुड इनफ। दोनों ही टीवीज में आपको A73 का प्रोसेसर मिलेगा, क्वाड कोर प्रोसेसर है, तो यानी A73x4 क्वाड कोर प्रोसेसर दोनों में मिलेगा। परफॉर्मेंस दोनों का ठीक है, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ द डे टू डे ऑपरेशन एंड नेविगेशन, विडा टीवी ओएस इज स्टिल गोइंग टू बी फास्टर। बूट टाइम भी फास्ट है, नेविगेशन भी फास्ट है, एप्स भी ज्यादा जल्दी लोड हो जाते हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, दैट्स व्हाई आई लाइक विडा टीवी ओएस। एनीवेज, ये सब्जेक्टिव मैटर है। फॉर पीपल हु लाइक गूगल टीवी ओएस, TCL THC इज द वे टू गो। लेट्स मूव ओवर टू डिस्प्ले एंड पैनल। अब देखिए, हाइसेंस का Q7N जो है उसमें आपको जनरली तो डायरेक्ट लिट की बैकलाइटिंग मिलती है और VA पैनल मिलता है इन ऑल साइजेस एक्सेप्ट फॉर 65 इंच, जो एक IPS पैनल है। TCL की THC में आपको HVA पैनल यानी VA पैनल ही है, क्यूलेट पैनल्स है, डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग है, और 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है आपको इन हाइसेंस Q7N। इनफैक्ट 100 इंच में आई थिंक 500 निट्स की ब्राइटनेस है, जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। TCL THC में आपको 350 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है। बोथ दीज टीवीज कैन गो मोर देन 400 एंड 350 निट्स रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि ऑब्वियसली हाइसेंस की Q7N में 65 इंच एक्चुअली में एक IPS पैनल है, तो 65 इंच में आपको 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा, पर 55 इंच में 4000:1, 85 इंच में 6000:1 एंड 100 इंच में 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा। TCL की टीवीज आर ऑलवेज गोना हैव मोर कॉन्ट्रास्ट देन हाइसेंस। अगर आप TCL की C755 जो उनकी मिनी LED टीवी थी उसको भी कंपेयर करेंगे विद हाइसेंस की U7N, उसमें भी आप कॉन्ट्रास्ट TCL टीवी में ज्यादा देखेंगे। नाउ दैट इज नॉट नेसेसरीली अ गुड थिंग, बिकॉज कभी कभी कॉन्ट्रास्ट का ज्यादा होना का मतलब ये हो सकता है कि शैडोज में डिटेल्स क्रश हो सकते हैं। मुझे हाइसेंस की कॉन्ट्रास्ट काफी बैलेंस लगती है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, बिकॉज बहुत लोगों को अच्छे डार्क शैडोज पसंद है और कुछ लोगों को शैडोज में डिटेल्स यानी थोड़ा सा ब्राइटनेस पसंद है। आई एम वन ऑफ द लैटर। दोनों ही टीवीज में आपको 4K 144 हर्ट्ज मैक्स का सपोर्ट मिलेगा, बट प्लीज नोट ये 4K 144 हर्ट्ज सिर्फ पीसी में आपको मिलेगा। अगर आप कंसोल में कनेक्ट करेंगे, जो Xbox सीरीज X हो गया या PlayStation 5 या PlayStation 5 Pro, आपको मैक्स मिलेगा 4K 120 हर्ट्ज। तो ओनली पीसी हैज 4K 144 हर्ट्ज, वरना कंटेंट के लिए दीज आर बोथ 4K 60 हर्ट्ज वाले पैनल। कंटेंट मैक्सेस आउट एट 60 FPS। अगर आप YouTube में देखेंगे, नेटफ्लिक्स में देखेंगे, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म में कंटेंट देखेंगे, इट मैक्सेस आउट एट 60 FPS। और हाँ, दोनों ही में इट कैन ऑल्सो गो अप टू 240 हर्ट्ज, इनफैक्ट 288 हर्ट्ज तक जाता है इन TCL THC थैंक्स टू DLG, और हाइसेंस Q7N में थैंक्स टू HSR। डोल्बी विजन का सपोर्ट दोनों में है। दोनों में आपको फिल्म मेकर मोड भी मिलता है, HDR10 मिलता है, HDR10 प्लस मिलता है, HLG मिलता है, ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है, VRR मिलता है। इनफैक्ट आपको फ्री सिंक प्रीमियम भी मिलता है, फ्री सिंक प्रीमियम इन Q7N एंड फ्री सिंक प्रीमियम प्रो इन TCL की THC। पर यहां पे हाइसेंस Q7N एक्चुअली में बाजी मार जाता है। वेयर? बिकॉज दिस इज अ टीवी विच कम्स विद फुल अरे लोकल डिमिंग। पर हाँ, इसकी फुल अरे लोकल डिमिंग अनफॉर्चुनेटली उतनी ज्यादा नहीं है जितने दूसरे हाइसेंस टीवीज हैं, जैसे हाइसेंस की U7N जो मिनी LED टीवी है। पर है तो, क्योंकि यहां पे आपको 55 एंड 65 इंच में 32 डिमिंग जोन्स मिलेंगे, 96 डिमिंग जोन्स मिलेंगे आपको 85 इंचेस में, एंड 256 डिमिंग जोन्स मिलेंगे आपको 100 इंच में, विच इज वेरी गुड। पर आपको TCL THC में डिमिंग जोन्स ही नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ फॉल्ट पैनल, एंड दैट इज व्हाई हाइसेंस की Q7N इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले एंड पिक्चर एक्चुअली में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। Now, please note, you can never change the panel or the panel के qualities in the future. आप साउंड को चेंज कर सकते हैं, आप OS तक को चेंज कर सकते हैं by plugging in a Fire TV। आप हाइसेंस की विडा टीवी OS को इनफैक्ट अगर मी बॉक्स कनेक्ट करेंगे तो आप गूगल टीवी भी देख सकते हैं इन हाइसेंस की Q7N। पर कैन यू चेंज द पैनल टाइप? नो। कैन यू चेंज द डिमिंग zones? No, you can't add it, you can't change the पैनल की नेचर। IPS है तो IPS ही है, IPS को आप BA नहीं कर सकते हैं, VA को IPS नहीं कर सकते हैं। ब्राइटनेस को आप एक्सटर्नली बढ़ा नहीं सकते। दैट्स व्हाई when you are choosing a TV, please make sure that you check the panel का type, because देखिए, अगर आपको बढ़िया व्यूइंग एंगल्स चाहिए then go with an IPS panel, और अगर आपको बेहतर
कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ब्लैक्स चाहिए, देन गो विद अ वीए पैनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग एंड ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। देखिए, दोनों ही टीवीज में काफी साइजेस अवेलेबल है। आपको 55 इंच से स्टार्ट मिलेगा दोनों ही टीवीज में। 47,999 का प्राइसिंग है इन हाइसेंस E7K Pro, which undercuts TCL THC in terms of pricing. आई वुड अज्यूम कि प्राइम डे में ये इससे भी नीचे जा सकता है। प्राइम डे के सेल में आई थिंक यूल बी एबल टू गेट इट एट 44 to 45,000। Even in its current pricing, it's still better than TCL की THC in terms of 55 inches and in terms of 85 inches. 85 इंचेस में तो अच्छा खासा डिफरेंस है एक्चुअली में, अगर आप प्राइसिंग को देखेंगे तो अगर आप 85 इंच कंसिडर कर रहे हैं, देन यू माइट वांट टू साइड विद E7Q। बट हियर्स द थिंग, TCL THC ना, अगर आपने TCL के 2025 वाले मॉडल्स शोरूम में नहीं देखे, आई वुड रेकमेंड गो टू अ शोरूम एंड चेक द 2025 वाला मॉडल साइड बाय साइड। कंपेयर कीजिएगा विद 2024 वाले मॉडल्स, यू वुड नोटिस सच अ बिग डिफरेंस इन द व्यूइंग एंगल्स स्पेशली। आई हैव पर्सनली सीन TCL का P7K जो उनका 2025 वाला मॉडल है वर्सेस C655 इन द शोरूम, एंड आई वाज ब्लोन अवे। आई वाज सो सरप्राइज्ड विद हाउ बिग ऑफ अ डिफरेंस व्यूइंग एंगल्स आपको मिल देंगे इन 2025 वाले मॉडल्स। इनके जो HVA पैनल्स है ना, दे आर ऑलमोस्ट एज गुड एज IPS पैनल। पता नहीं TCL ने क्या किया है, बट दे हैव रियली डन मैजिक इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग एंगल्स। तो व्यूइंग एंगल्स आपको काफी अच्छे मिलेंगे इन TCL THC नो मैटर विच साइज यू बाय। बट यहां पे E7Q Pro में आपको सिर्फ 65 इंच में वो अच्छा IPS पैनल के कारण व्यूइंग एंगल्स मिलेगा, बट जो दूसरे पैनल्स है दे स्टिल VA। और व्यूइंग एंगल्स के मामले में TCL THC एक्चुअली में आगे बढ़ जाता है। बट ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे, इफ आई ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, आई विल स्टिल रेकमेंड Hisense का Q7N in today's comparison, and here are my reasons why. Some of these points can be subjective. Number one and the biggest reason why is full array local dimming. Like I told you, आप इसे change नहीं कर सकते। आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिलेगा विद अच्छा खासा डिमिंग जोन्स इन हाइसेंस का Q7N, जो आपको THC में नहीं मिलेगा। साउंड इज स्लाइटली लाउडर, आपको बेस भी थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा इन हाइसेंस का Q7N। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो 35 वॉट्स के स्पीकर्स है, उसकी जो फिडेलिटी है दैट इज स्टिल वेरी गुड इन TCL THC। यानी उसके जो हाइज एंड मिड्स है दैट इज कंपेरेटिवली क्लियरर देन Hisense का Q7N, but Hisense Q7N is more bassier and it's more louder. IPS पैनल है 65 इंच में, और इसकी प्राइस भी बेटर है इन द 55 एंड द 85 इंचेस। और IPS पैनल है 65 इंच में, तो व्यूइंग एंगल 65 इंच में बेटर है, बट ओवरऑल व्यूइंग एंगल TCL THC में बेटर है। गेमिंग सेटिंग्स पैनल आपको इसमें मिलता है और THC में भी मिलता है, बट आई पर्सनली लाइक द गेमिंग सेटिंग डैशबोर्ड का जो पैनल है इन हाइसेंस टीवीज, मुझे वो और अच्छा लगता है। दिस इज सब्जेक्टिव। एंड लास्ट पॉइंट भी सब्जेक्टिव है जो मैंने कहा, Vida TV OS, this is also subjective. I personally like Vida TV OS because it gets the basics right and it is a super fast TV OS. तो इसीलिए आज के कंपैरिजन का विनर होगा Hisense Q7N, बट अगेन दिस कुड बी अ लिटिल सब्जेक्टिव। और प्राइस का भी ऑब्वियसली यहां पे आपको एडवांटेज मिलता है, जो मैंने यहां पे लिखा भी नहीं है, बट अगर आप प्राइस देखेंगे इट ऑब्वियसली इज कंपैरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू वैल्यू रेशियो। बट लेट मी ऑल्सो गिव यू वर्दी ऑल्टरनेटिव्स। वर्दी ऑल्टरनेटिव्स के मामले में आपका Hisense E7Q Pro जो इसी साल लॉन्च हुआ है, सस्ता है 4,000 रुपए, और देन Hisense Q7N, पर इसमें दो मेन चीज मिसिंग है। नंबर वन, इसमें फॉल्ट पैनल नहीं है, नो लोकल डिमिंग। नंबर टू, इसका साउंड सिर्फ 24 वॉट्स का है एंड इसमें आपको डेडिकेटेड सबवूफर नहीं मिलता है। सो दैट इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट स्टिल अगर आपको कम खर्च करने हैं देन दिस इज ऑल्सो अ गुड टीवी, स्पेशली अगर आप गेमिंग टीवी लेना चाहते हैं। द नंबर टू ऑप्शन यहाँ पे TCL का C6K है। इफ योर बजट इज अराउंड 50,000, जो आप बड़ा कर सकते हैं, तो मैं तो कहूंगा आप Q6C लीजिए जो इज C6K ओनली। वाई? बिकॉज ये मिनी एलईडी टीवी है, इसका ब्राइटनेस इज वे बेटर देन THC। इसमें डिमिंग जोन्स हैं क्योंकि फॉल्ट पैनल है, and obviously in terms of the overall quality of the colors, in terms of the overall picture production, this is going to be better than THC, no doubts about that. और प्राइसिंग भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप TCL की THC को देखेंगे 48,990 है, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50,000 यानी 1-2 हज़ार रुपए का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बट दिस इज अ वे बेटर वैल्यू। दैट्स माई पॉइंट। पर आज के इस कंपैरिजन के विनर में मैं Hisense Q7N बोलूंगा। आपको क्या लगता है? अगर आप मेरे से सहमत है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन यार। साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, क्योंकि YouTube एल्गोरिदम के साथ वो हेल्प करता है।
अगर आप मेरे से सहमत नहीं हैं तो प्लीज लेट मी नो व्हाई, हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं इन द कमेंट्स सेक्शन। और अगर आपके कोई सवाल है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल और क्वेरी के जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है। आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं। उन लिंक्स को क्लिक करके अगर आप कोई भी टीवी को लेंगे, चाहे वो हाइसेंस हो, टीसीएल हो, व्यू हो, एलजी, सोनी, सैमसंग, नो मैटर विच ब्रांड, मुझे Amazon की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी। उसी से मेरा चैनल एक्चुअली में चलता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड आई रियली थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट। तो इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।